हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बहनों के लिए लेके आई हूँ कि बहन अपने घर का ध्यान कैसे रखें, कैसे अपने घर को चलाएं, कैसे हस्बैंड के आप पार्टनर बन सकते हैं, अपने हस्बैंड से कंधे मिला के कैसे चलना है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जॉब ही करें। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ के भी बहुत ज्यादा ही काम रहते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं और अपने घर को कायदे से चला सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। घर को चलाना किसी को नहीं आता है, तो ये हम महिलाएं हैं जो अपने घर को अच्छे से चलाती हैं। हो सकता है कि हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसा हो जाता है कि नहीं पता चलता है कि घर को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपके 20 दिन अच्छे चलते हैं या 15 दिन अच्छे चलते हैं या 25 दिन अच्छे चलते हैं, लास्ट के 5 दिन आपके बहुत ज्यादा बेकार हो जाते हैं क्योंकि पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इस बारे में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो, तो अपनी गृहस्थी को कैसे मेंटेन करना है, तो ये हम महिलाओं को देखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पति की सैलरी कितनी है, तो उस हिसाब से खर्चा चलना है। एक हम राउंड फिगर ले लेते हैं कि आपके पति की 10,000 है मान लीजिए, तो उस 10,000 में ही आपको मैनेज करना है। तो 10,000 आपको पूरे नहीं उड़ा देने हैं। आपको क्या करना है कि आप कोशिश ये कीजिए 6-7 हजार रुपये आप खर्च करें, तो कम से कम 7,000 अपने खर्च किए तो 3,000 की सेविंग कर पाए। तो इस तरीके से आपको घर को मेंटेन करके चलना है। क्वालिटी है तो ये लेडीज में ही होती है, और अगर जिनको नहीं है तो आज मेरी वीडियो देख लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको कि अपने घर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसका ध्यान रखना है और परिवार को कैसे आगे लेके चलना है। आज 5 टिप्स देने वाली हूँ आपको। अगर 5 टिप्स को आप फॉलो कर लेंगे तो आप अपने पति के दिल में राज करने वाली हैं, आप अपने पति की चहेती होने वाली हैं। तो ये कैसे हो सकती है? तो क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने खर्चे में कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने घर पे खाना बनाया है और बच्चे कहते हैं, बच्चे तो छोटे होते हैं ना, उनको ना समझ होते हैं, उनको नहीं पता होता है गृहस्थी के बारे में कि ये कैसे चलाया जाता है। तो हमें देखना है कि अगर मान लो बच्चों ने कहा कि मम्मी आज हम बाहर खाना खाएंगे या फिर बाहर डोसा खाएंगे या बाहर पिज्जा खाएंगे, तो ये आपको देखना है कि ये संभव है या नहीं है। अगर आप खर्चे को कंट्रोल करके चलते हैं तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपको पूरा महीना चलाना है और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो ठीक है, आप तो थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लगता है कि मुझे इस महीने में एफडी भी देनी है, मुझे बच्चों को फीस भी देनी है, मुझे अपने घर को भी चलाना है, मुझे अपने पति के लिए पेट्रोल का भी खर्चा देना होगा, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ही मैटर करती हैं। तो ये सब चीजें करने के बाद, सेविंग करने के बाद अगर आपके पास बचते हैं तो कभी कभार आपने हर महीने नहीं, 1-8 महीने आपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर दी। लेकिन आपको देखना है कि खाना जो आपने बनाया है वो वेस्ट ना जाए, वो खराब ना जाए, क्योंकि खाना जब बना हुआ है तो आप बाहर नहीं जाने का प्रोग्राम बनाइएगा। जब आपका खाना नहीं बना है, जब आपने सुबह खाना कम बनाया है, शाम के लिए नहीं बनाया है और आपको लगता है कि आज मुझे बाहर जाना चाहिए बच्चों को लेके, तो आप जा सकते हैं। तो ये सब हम लोगों के हाथ में है, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं वो बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं और अपनी वाइफ को भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो चाहेंगे कि उनका दिल नहीं तोड़ना चाहेंगे, उनके पास हो या ना हो। अच्छी हस्बैंड की देखो क्वालिटी यही होती है। हस्बैंड जो अच्छे होते हैं वो दिल के बहुत ज्यादा ही प्यारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ना तो अपनी वाइफ का दिल तोड़ना चाहते हैं ना अपने बच्चों का। तो वो सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, हम इन लोगों का खिला देते हैं, उन लोगों का इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ये आपको मैनेज करना है कि नहीं, अपने पति को समझाना है कि नहीं, खाना जब रखा हुआ है तो वेस्ट ना जाए खाना। चलिए हम कल कुछ हल्का बना लेंगे, तो एक टाइम का बना लेंगे, तो शाम को हम चलते हैं तो हल्का फुल्का बच्चों को खिला लाएंगे। तो ये तो रही पहली टिप्स। सेकंड टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर फ्रेंड्स आपके पास बहुत ज्यादा ही पैसा है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, एकदम खुले खुले खर्चे नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कपड़े हैं तो आपने ये नहीं कपड़ों का ऑर्डर लगा दिया। ऐसा नहीं है कि खाना है आपके यहाँ तो वो वेस्ट गया और आप बाद में बाहर खाना खा लिया, या फिर अटरम सटरम खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पैसों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, तो हमेशा सेविंग का ध्यान रखना चाहिए, कायदे से खर्चा करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हम कायदे से खर्चा करें। क्योंकि कभी भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है और पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो हम लेडीज को ही ध्यान रखना है कि अच्छे से सेविंग करके चलना है, पैसों को अच्छे से जोड़ के चलना है।
तो इस तरीके से ध्यान रखना है। थर्ड टिप्स मैं बताने वाली हूँ आपको, तो उसमें क्या करना है आपको कि फ्रेंड्स, अगर आप घर को मेंटेन कर सकते हैं, ध्यान रखते हैं, तो कभी भी कुछ गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। इन गलतियों को ना करें, क्योंकि जो लक्ष्मी आपके यहाँ आ रही है तो ऐसा ना हो कि लक्ष्मी का आना रुक जाए। तो कभी भी खाना खाएं तो खाना खाते समय कभी भी आपको थाली में हाथ नहीं धोने हैं। कितना भी आप थके हुए हैं या ठंड लग रही है तो खाना बैठ के खा लिया आपने रजाई में, लेकिन थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। थाली में हाथ धोने से नियस्ती आती है आपके घर में और लक्ष्मी चली जाती है, और धीरे धीरे करके बीमारी घर कर लेती है। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो किसी को कुछ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं फोर्थ बात कहने वाली हूँ कि जैसे तुलसी का पौधा लगाया आपके यहाँ, तो जो तुलसी का पौधा होता है तो कभी भी कोई बच्चे या किसी की वजह से कभी तुलसी के पौधे पे झूठा पानी नहीं पड़ना चाहिए। होती हैं वो रूठ जाती हैं तो घर में नेस्ती आती है। हमेशा सरसों का तेल का दीपक जलाएं शाम के टाइम, तो ये हम महिलाएं कर सकती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके यहाँ पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। तुलसी माँ खुश होती हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। तो पांचवी टिप्स हम आपको बताएंगे। आपके पति का काम है पैसे को कमाना। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बाकी सब प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हस्बैंड इन पछड़ों से दूर हो जाता है तो ये ज़्यादा है अच्छा होता है उसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पीसफुल रहता है उनके लिए। क्योंकि वो जो पैसे कमाते हैं तो वो बाहर का जो स्ट्रेस होता है वो सारा अपने मन में रखते हैं, और ज़्यादा टेंशन जो भी होती है वो अपने मन में रखते हैं। तो उनको ये घर का सब नहीं ध्यान रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हम महिलाओं को देखना है कि ये सब आप नोट करके आप किसी कॉपी में रख सकते हैं। कब फीस जानी है, किसकी पॉलिसी जानी है, कब किसी की EMI जानी है, ये सब आप नोट करके रख सकते हैं, जिससे कि आपके पति को प्रॉब्लम ना हो और आपके पति बिल्कुल ही पीसफुल हो जाए। उनको लगे कि ये सब बातें मेरी पत्नी देखती है, तो उनको बहुत ज्यादा ही गर्व महसूस होगा। क्योंकि मेरा काम अगर पैसे कमाने का है तो सारा जो झंझट जो भी है, पॉलिसी का झंझट है या बच्चों का फीस की प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, जो भी है सब मेरी पत्नी मैनेज कर लेती है। ये सब बातें बहुत ज्यादा ही नोटिस करने वाली हैं। आप अपने पति को टेंशन फ्री रख सकती हैं, जो भी उनका काम है तो वो अच्छे से कर सकेंगे। तो उनको जब टेंशन नहीं होगी, बहुत ज्यादा ही पीसफुल रहेंगे और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और वो घर पे आके ये नहीं कहेंगे कि अरे मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था। तो ये वो जब वो टेंशन फ्री हो जाएंगे कि ये तो सब मेरी वाइफ देख लेती है, तो ये बहुत आपके लिए अच्छी बात होगी। ये कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी सुनने को जरूर मिलेगा कि जब आपके पति आपसे कहेगा कि मैं इससे बहुत निश्चिंत हो जाता हूँ, ये सब तुम चीजें देख लेती हो, मैं बहुत ज्यादा ही टेंशन फ्री रहता हूँ इन सब बातों से। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक आप अच्छी गृहिणी बन सकती हैं और जो मैंने 5 टिप्स दी हैं आपके लिए काम आने वाली हैं, और आपको वीडियो मेरी पसंद आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मेरी वीडियो आप इजिली देख पाएंगे। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।